नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं किसान तक। प्याज एक्सपोर्ट बैन के बाद प्याज किसानों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। प्याज एक्सपोर्ट के जो फैसला हुआ था उसके 20 दिन के बाद ही प्याज के दाम 50% तक गिर गए हैं और इन दाम में जब गिरावट हुई है तो किसानों के हिस्से मायूसी आई है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्याज किसानों ने इस साल, हम सिर्फ इस साल की बात करेंगे, इस साल कितने दिन बेहतर दाम कमाए या कितने दिन उनको प्याज का वो दाम मिला जिससे उनकी लागत के आधार पर प्रॉफिट तय हो। इस पूरे गणित को समझेंगे और इस पूरे गणित में सबसे पहली बात, सरकार की तरफ से ओनियन ओनियन एक्सपोर्ट बैन का फैसला और उसका प्याज पर असर जो पड़ा है, उस पर कितना असर पड़ा है। केंद्र सरकार ने 7 दिसंबर 2023 को प्याज एक्सपोर्ट बैन करने का फैसला लिया और 31 मार्च 2024 तक प्याज एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। इससे पहले प्याज एक्सपोर्ट पर कई तरह के प्रतिबंध थे। अगर हम तब से लेकर अब तक बात करें तो प्याज के दाम बाजार में या मंडी में धड़ाम होकर आके नीचे गिरे हैं और इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ है। अगर हम 3 तारीख की बात करें तो प्याज के दाम 3 तारीख को सबसे बेहतर भाव में पहुंचे थे। 3 दिसंबर को जो डाटा सामने, जो आंकड़े सामने आते हैं, वो ये कहते हैं कि 1 दिसंबर को प्याज के जो दाम थे सबसे पीक पर थे और नासिक की लासलगांव मंडी में प्याज किसानों को 38 रुपए तक का भाव मिला था। 3800 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिला था। और इसके बाद प्याज के बाजार, यानी कि प्याज इसी दाम पर बाजार हो रहा था, प्याज का इसी दाम पर कारोबार हो रहा था। लेकिन 7 दिसंबर को जब केंद्र सरकार ने फैसला लिया तो इसका बाजार में असर देखने को मिला। और 26 दिसंबर को अगर हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र के नासिक में जो लासलगांव प्याज मंडी, जिसे एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी में कहा जाता है, वहां पर पे प्याज के दाम जो हैं वो 29 रुपए से नीचे पहुंच गए। कई जगहों पर ऐसी स्थिति आ रही है कि प्याज जो है वो 3 से 5 रुपए किलो भी बिक रहा है। वो क्वालिटी वाइज प्याज है। तो समझा जा सकता है कि 20 दिन में ही प्याज के दाम किस तरीके से 50 से 80% तक गिर गए। इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ है। अब जब ये फैसला हुआ है सरकार का, हमने देखा कि प्याज पर क्या असर पड़ा है। अब किसान किस तरीके से इसको रिएक्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि इस साल आखिरकार प्याज किसानों ने आखिरकार कितने दिन बेहतर लाभ कमाया, प्याज में जो लागत लगती है उसके बाद उनको कितना प्रॉफिट हुआ। अगर हम उसको समझें तो संभवतः यह कहा जा सकता है कि प्याज इस बार सिर्फ और सिर्फ किसानों के आंखों से आंसू ला रहा है। प्याज सिर्फ और सिर्फ किसानों को रुला रहा है। ये प्याज जिसकी तस्वीर कह सकते हैं या जिसकी तकदीर जो है या जिसका जो अपना टेस्ट है वो कहीं ना कहीं आंखों में आंसू लाने वाला है और उसको उसी प्याज को बेहतर माना जाता है जो काटते समय आंखों में आंसू ला देता है। लेकिन इस बार प्याज की जिस तरह से जो चाल रही है, जिस तरीके से प्याज पर सरकारी नियंत्रण के प्रयास रहे हैं, वो किसानों पर भारी पड़े हैं और किसानों की आंखों में आंसू लाने वाले रहे हैं। सबसे पहले बात कि प्याज पर जो सरकारी नियंत्रण के प्रयास हुए हैं, हमने देखा कि 7 दिसंबर के बाद कैसे प्याज के दाम अब 20 दिनों में कैसे 50 से 80% तक डाउन हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें कि इस साल प्याज किसानों को आखिरकार कितना फायदा हुआ, कितना लाभ उन्होंने कमाया, तो हम देखेंगे तो प्याज किसानों के हिस्से 30 दिन भी ऐसा समय नहीं आया जब उनको प्याज का बेहतर दाम मिला हो। ये पूरे साल की मैं बात कह रहा हूँ, जनवरी 2023 से आज हम 26 दिसंबर में है, तो उसको समझा जाए कि पूरे साल की मैं बात कर रहा हूँ। हमने कई रिपोर्ट्स ऐसी देखी, कई रिपोर्ट्स ऐसे सामने आई जब प्याज किसानों को प्याज बेचने पर जेब से तक भुगतान करना पड़ा। इसी साल की बात है, मार्च अप्रैल में कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई। हमने ये देखा कि प्याज किसान प्याज लेकर मंडी गए, उनको ट्रांसपोर्ट को अपनी जेब से पैसा देना पड़ा, माल ढुलाई का पैसा उनको अपनी जेब से देना पड़ा। और अगर हम इस साल प्याज के औसत दाम की बात करें, पूरे साल भर के औसत दाम की बात करें, तो वो औसत दाम मुश्किल से 10 से 15 रुपए के बीच बैठता है। बेशक
अगस्त में प्याज के दाम थोड़े से सुधरे थे, प्याज के दाम थोड़ा-सा बेहतर हुए थे। अगस्त में प्याज के जो दाम थे, वो ₹20 प्रति किलो से ऊपर जा रहे थे। लेकिन उसके बाद सरकार ने प्याज के दामों में नियंत्रण करने की जो कोशिशें शुरू की, उसके बाद प्याज का मार्केट पूरी तरह से डिरेल हो गया। सबसे पहले सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर 40% ड्यूटी लगा दी, यानी कि प्याज की जो एक्सपोर्ट करने पर 40% महंगा जब हो गया, उसमें 40% अतिरिक्त शुल्क लगने लगा, तो उसका असर प्याज पर पड़ा। प्याज के दाम इस फैसले के बाद नीचे आए। हालांकि सरकार ने किसानों को आश्वस्त किया कि वो ₹24 लगभग ₹24 के रेट से नेफेड व दूसरे सहकारी संस्थाओं के माध्यम से प्याज की खरीदी करेगी। लेकिन ये मरहम भी प्याज किसानों पर नहीं लग सका। उससे पहले हमने देखा कि महाराष्ट्र के प्याज किसानों ने कितने गम कैसे ₹2 ₹3 किलो में प्याज बेचा। और सिंधे सरकार जब आई, सिंधे सरकार ने एक सब्सिडी का ऐलान किया, इसके तहत प्याज के किसानों को एक सर्टेन अमाउंट निश्चित राशि में सब्सिडी देने का ऐलान किया। उसके लिए एक शर्त लगाई गई कि इस अवधि के दौरान इतना प्याज बेचा हुआ होना चाहिए, उसकी रसीद होगी, वो सब्सिडी मिलेगी। लेकिन जो इनपुट सामने आए, जो जानकारी सामने आई है कि अभी तक कई किसानों को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी वो प्याज की सब्सिडी नहीं मिली। और इस तरीके से अगर हम चीजें निकाल कर आए, तो अगस्त तक भी ₹10 से ₹15 किलो के आसपास दाम थे। औसत दाम ₹10 किलो से ₹15 किलो तक दाम। अगस्त में बेशक दाम थोड़ा सा बेहतर हुए, लेकिन सरकार ने एक तरफ एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी 40%। इसके खिलाफ कई दिनों तक मंडियां बंद रही। किसानों और व्यापारियों ने संयुक्त रूप से आंदोलन किया, बातचीत के टेबल पे बात हुई। संभवतः उसके बाद 5 से 10 दिन तक व्यापार हुआ, लेकिन उसके बाद एक शर्त लगा दी गई अक्टूबर के आखिरी में कि $800 से ऊपर की कंसाइनमेंट में ही नहीं बेची जा सकी, उसके नीचे जाएगी। तब संभवतः बाजार थोड़ा सा बेहतर हुआ, लेकिन फिर 7 दिसंबर को केंद्र सरकार ने प्याज के दामों पर नियंत्रण करने के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। तो कुल इस तरीके से अगर हम लोग देखते हैं, तो प्याज के किसानों को इस साल में संभवतः 20 दिन से भी मैं कहूंगा, ये कैलकुलेशन कर पाना अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है पूरे साल का डाटा। लेकिन अगर इसको कहा जा सकता है, तो 20 से 30 दिन भी प्याज किसानों को दाम बेहतर नहीं मिला। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से प्याज के दाम बेहतर मिल रहे थे, एक छोटा सा विंडो था नवंबर महीने का, लेकिन उस महीने में प्याज किसानों को जो फायदा हो रहा था, वो पिछले साल पूरे साल में जो उनका नुकसान हुआ था, उसकी क्षतिपूर्ति वो फायदा कर सकता था। लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद प्याज किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अगर हम प्याज की जो खेती है, उस पर अगर हम आने वाले खर्च की बात करें, तो कृषि मंत्रालय ने साल 2024 में जब इसका आकलन किया था, तो कृषि मंत्रालय ने खुद ये माना था 2014 में कि ₹7 प्रति किलो प्याज की प्रोडक्शन में, उत्पादन में खर्च होता है। उसके बाद प्याज को मंडी पहुंचाने, प्याज को स्टोरेज करने और प्याज को बाजार तक सही ट्रांसपोर्ट कर तक पहुंचाने की अगर हम लोग बात करें, तो वो अतिरिक्त हो सकता है। अब साल बढ़ गया है, 2014 से हम 2023 में, इस साल में खाद, पानी, तमाम जो खेती के लिए जो आवश्यक वस्तुएं वो महंगी हुई है। तो समझा जा सकता है कि प्याज की कॉस्टिंग क्या होगी। उसके बाद प्याज को स्टोरेज करना, उसको मंडी तक पहुंचाना, माल ढुलाई, ये तमाम खर्चों को अगर जोड़ा जाए, तो किसान को प्याज को बाजार तक पहुंचाने में जो खर्च आता है, और उसकी तुलना में जो बाजार में अभी भाव मिल रहा है, वो कितना नाकाफी है। ऐसे में प्याज किसानों की मुश्किलें बढ़ी हुई। अब इन हालातों में प्याज किसानों ने किस तरह का रिएक्शन लिया है? अभी जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि प्याज किसान बहुत मायूस है, प्याज किसानों की मायूसी बढ़ी हुई है। महाराष्ट्र के प्याज किसान इस मामले को लेकर मुखर हैं, और 1 तारीख से महाराष्ट्र के प्याज किसानों ने अपना जो स्टॉक है, वो बाजार में बेचने से इनकार कर दिया है। एक इस तरह का मूवमेंट शुरू करने की कोशिश है कि वो अपना जो स्टॉक है बाजार में नहीं बेचें, जिससे प्याज को बाजार में जो प्याज की जो
आवक हो रही है उसको रोका जा सके। हालाँकि उसमें भी एक बड़ी चुनौती, क्योंकि प्याज को लंबे समय तक स्टोर कर पाना, खरीफ सीजन के प्याज को, तो वो किसानों के लिए बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि इस प्याज में नमी ज़्यादा होती है और नमी तकरीबन अगर वो स्टोर करते हैं लंबे समय तक तो उसमें 20% तक वेट लॉस होता है, यानी कि उसका 20% तक भार कम हो जाता है। तो ऐसे में किसानों को दूसरे तरीके से भी नुकसान हो सकता है। ये प्याज किसानों की मुश्किलें थी। हमने कोशिश की कि प्याज किसान जो दर्द महसूस कर रहे हैं, प्याज किसानों के सामने जो समस्याएँ हैं, उनको को हम जनता के सामने रख सकें। प्याज किसानों की जो परेशानियाँ हैं, प्याज किसानों की जो मजबूरियाँ हैं, प्याज किसान सरकार के फैसले से जो मायूसी उनके हिस्से आए हैं, हम समाज तक या सरकार तक पहुँचा सकें और प्याज किसानों के हित में सरकार कोई फैसला ले, सब्सिडी का ऐलान हो। बेशक आम उपभोक्ता सरकार की प्राथमिकता में होंगे, लेकिन किसानों को भी सरकार को प्राथमिकता में लेना होगा। बेशक आम उपभोक्ता को सस्ता प्याज उपलब्ध करवाना ज़रूरी है, लेकिन किसानों के नुकसान को कम करना या किसान को नुकसान ना हो, ये सुनिश्चित करना भी सरकार की ज़िम्मेदारी है। ऐसे में प्याज किसानों को सब्सिडी मिले, प्याज किसानों के लिए सब्सिडी का ऐलान हो, ये हमारी कोशिश है, ये हमारी कोशिश थी। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई है, तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।